हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के ऊपर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो केवीएस पीआरटी का प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ था 2018 में। उस पेपर में इस टॉपिक से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं ये। तो इसके ऊपर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन पाएंगे उतने जो है आज हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत एनफ होंगे किसी भी एग्जाम के लिए कि जिस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं या रिलेटेड क्वेश्चन जो है वैसे इसमें डिस्कस किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, 20 क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे। तो आप भी साथ साथ इवैल्यूएशन कीजिए कि कितने क्वेश्चन जो है वो आपके सही होते हैं। ये जो चैप्टर है ये क्लास 7 जियोग्राफी का जो है वो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, if the pallets are drawn or marked at an interval of 1 degree, how many of them would be in northern hemisphere? ये क्वेश्चन जो है वो केवीएस पीआरटी 2018 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर हम ये हमारे पास इक्वेटर है, हमें पता है ये पैलेट्स ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं। ये पूछ रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे नॉर्थ पोल है, अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हम एक एक डिग्री के इंटरवल पे पैलेट्स ऑफ लैटिट्यूड मार्क करते हैं तो कितने जो लैटिट्यूड्स होंगे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होंगे। तो हमें पता है इक्वेटर 0 डिग्री पे है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इक्वेटर से लेकर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कितनी डिग्री आता है यहाँ पे 90 डिग्री। तो अगर हम 1 डिग्री के ऊपर एक लैटिट्यूड जो है वो ड्रॉ करते हैं तो कितने टोटल जो है लैटिट्यूड्स आ जाएंगे। तो ये इसका जो सही आंसर है वो है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले, 89, ऑप्शन बी इज 90, ऑप्शन सी इज 91 एंड ऑप्शन डी इज 180। तो इसका जो सही आंसर है वो है 89, क्योंकि अगर 90 डिग्री है, अगर हम हर एक डिग्री के इंटरवल पे एक लैटिट्यूड को ड्रॉ करेंगे तो टोटल 89 लैटिट्यूड्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? ऑप्शंस हैं 82 डिग्री ईस्ट, ऑप्शन बी इज 82.5 डिग्री ईस्ट, ऑप्शन सी इज 85 डिग्री ईस्ट एंड ऑप्शन डी इज 87.5 डिग्री ईस्ट। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कौन सी है इनमें से? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 82.5 डिग्री ईस्ट, जिसको हम कहते हैं इसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं। क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें, ईस्ट टू वेस्ट जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है डिग्री में भी और टाइम में भी, इसीलिए लोकल टाइम लिया गया है। जो मेरिडियन है 82.5 डिग्री ईस्ट, इसके ऊपर लोकल टाइम लिया गया है जिसको कहा जाता है स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल कंट्री। इसको इसीलिए इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what will be the local time at 80 degree east when the local time at 20 degree east is 10 am? 20 डिग्री ईस्ट के ऊपर ये टाइम दिया हुआ है तो हमें बताना है कि 80 डिग्री ईस्ट पे क्या टाइम होगा। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो अर्थ रोटेट करती है तो वो 1 डिग्री कितना टाइम लेती है रोटेट करने में? 1 डिग्री रोटेट करती है 4 मिनट्स में। ठीक है, तो 1 डिग्री अगर 4 मिनट्स में रोटेट करेगी, यहाँ पे 20 डिग्री पे दिया हुआ है टाइम 10 AM, तो हमें 80 डिग्री पे बताना है। तो 20 और 80 डिग्री के बीच के डिफरेंस में कितनी डिग्रीज आती हैं? 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री अगर 1 डिग्री ये 4 मिनट्स में कंप्लीट कर रहा है तो 60 डिग्री कितने मिनट्स में कंप्लीट करेगा? 240 मिनट्स। कितने में? 240 मिनट्स। तो 240 मिनट्स को अगर हम आर में कन्वर्ट करें तो हम 60 से इसको डिवाइड कर देंगे, 1 आर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 240 डिवाइड बाई 60 हमारे पास कितना आ जाएगा? 6 4 जा 24। तो इसका मतलब 4 आवर्स। तो अगर हमारे पास 20 डिग्री ईस्ट पे 10 AM है तो 80 डिग्री पे कितना होगा? 10 AM में प्लस 4 आवर्स कर दो, कितना आ जाएगा? 2 PM। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे AM है तो जब हम 4 घंटे ऐड करेंगे तो वो PM में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 11:30 AM, 1:30 AM, 2 PM और 2:30 PM। तो सही आंसर है वो 2 PM। वो अभी हमने सॉल्व कर लिया। और ये क्वेश्चन जो है ये भी KVS PRT में आया हुआ है 2018 में, और ये सारे क्वेश्चन जो हमने अभी डिस्कस किए ये KVS PRT एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन? प्राइम मेरिडियन की वैल्यू क्या है? पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम मेरिडियन किसको कहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अलग अलग डिग्रीज हैं, अलग अलग लोकेशन है, इसीलिए सारी कंट्रीज ने डिसाइड करके क्या किया था, जो ग्रीनविच है जो ग्रीनविच है लंदन में, उसको जो है वो
लैटिट्यूड जो लॉन्गिट्यूड है उसकी वैल्यू वहां पे 0 डिग्री कंसीडर की थी, उसको प्राइम मेरिडियन का नाम दिया था कि यहाँ से जो है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगा, उसके 180 डिग्री ईस्ट की तरफ जाएंगे तो वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और 180 डिग्री वेस्ट की तरफ जाएंगे तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ऑप्शन अभी हमने डिस्कस कर लिया, फिर भी ऑप्शंस देख लेते हैं। 90 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री। तो कौन सा सही ऑप्शन है? प्राइम मेरिडियन मतलब 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रिजिड जोन लाइज नियर। ऑप्शंस है द पोल्स, द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नन ऑफ द अबव। फ्रिजिड जोन जो है वो किसके पास लाई करता है? तो पहले हमें ये पता होना चाहिए फ्रिजिड जोन्स क्या होते हैं। फ्रिजिड जोन जो है, हमें पता है अर्थ के 3 हीट जोन्स होते हैं, ठीक है। तो जो फ्रिजिड जोन्स होते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तरह से बोल सकते हैं कि ये स्नो से कवर होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड होती है क्योंकि सन की जो है वो डायरेक्ट रेज नहीं पड़ती, स्लैंटिंग रेज पड़ती है, इसीलिए सन जो है वो ज़्यादा राइज नहीं होता यहाँ पे 6 महीने के लिए। इस रीजन में दिन होता है और 6 महीने के लिए रात होती है। तो ऑप्शंस है, ऑप्शन हमने डिस्कस कर ली। तो फ्रिजिड जोन किसके आसपास होता है? पोल्स के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं नंबर में? अगर हम बात करें तो अगर हम नॉर्थ टू साउथ पोल अगर सीधी लाइन खींचेंगे तो हम उसको लैटिट्यूड बोलते हैं। तो लैटिट्यूड्स कितने हैं? ऑप्शन है 360, 180, 90 एंड 60। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 360। द नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स आर 360। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंटार्क्टिक सर्कल इज लोकेटेड इन विच हेमिस्फीयर। एंटार्क्टिक सर्कल की बात करें कौन से हेमिस्फीयर में आता है? ऑप्शन है द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ऑप्शन बी इज द साउदर्न हेमिस्फीयर, ऑप्शन सी इज द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो अगर हम एंटार्क्टिक सर्कल की बात करें, एंटार्क्टिक सर्कल कौन से हेमिस्फीयर में आता है? साउदर्न हेमिस्फीयर में। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सर्कल आता है? आर्कटिक सर्कल। ये जो एंटार्क्टिक सर्कल है ये साउथ पोल के पास है और जो आर्कटिक सर्कल है वो नॉर्थ पोल के पास है। तो एंटार्क्टिक सर्कल आता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। Next question, question number 8 is the Tropic of Cancer is located at. Options है 23.5 degree, option B is 82.5 degree, option C is 66.5 degree and option D is none of the above. तो Tropic of Cancer जो है ये हमारे पास इक्वेटर है 0 डिग्री पे। इक्वेटर से अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे जाएंगे तो आएगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और अगर हम इक्वेटर से अगर हम साउदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे सेम 23.5 डिग्री पे तो आएगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पे लोकेटेड है? 23.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेस टुवर्ड्स। ऑप्शन है पोल्स, इक्वेटर, ट्रॉपिक्स एंड नन ऑफ द अबव। अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड्स, उनकी जो डिस्टेंस है आपस की डिस्टेंस वो किस तरफ को जाते हुए डिक्रीज होती है। हमने अभी बात की जो लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, जब हम नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ सीधी लाइन खींचते हैं 1-1 डिग्री के इंटरवल पे तो उनको लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। तो उनकी जो आपस की डिस्टेंस है वो कहाँ पे किस तरफ को जाते हुए डिक्रीज होती है? तो वो पोल्स की तरफ जाते हुए डिक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन विच हेमिस्फीयर। ये हमने अभी डिस्कस किया आर्कटिक सर्कल कौन से हेमिस्फीयर में आता है। ऑप्शन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो जो आर्कटिक सर्कल है वो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्थ पोल के पास लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉरिड जोन लाइज बिटवीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स। ये क्वेश्चन भी जो है वो KBS PRT 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। और क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने कि जो टॉरिड जोन है वो कौन कौन से लैटिट्यूड के बीच लाई करता है। टॉरिड जोन होता क्या है? टॉरिड जोन होता है ये इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के जो बीच का रीजन होता है उसको कहते हैं टॉरिड जोन। तो हमें पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कितने डिग्री पे लाई करता है? 23.5 डिग्री पे लाई करता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन वो भी कितने डिग्री पे लाई करता है? 23.5 डिग्री पे। फर्क सिर्फ इतना है कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में, और बीच में 0 डिग्री पे आता है इक्वेटर, ठीक है। तो टॉरिड जोन कितने से कितने के लाई करेगा? 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। तो ऑप्शंस यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है ऑप्शन जो है वो सही है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो रीजन है उसको कहते हैं टॉरिड जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12 विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 3 हीट जोन्स ऑफ अर्थ। हमें पता है अर्थ के 3 हीट जोन्स हैं, हमें बताना है कि जो ऑप्शंस दी हुई हैं इनमें से कौन सा अर्थ का वो
हीट जोन है। ऑप्शन है टॉरिड जोन, ऑप्शन बी इज टेम्परेट जोन, ऑप्शन सी इज फ्रिजिड जोन एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन जो यहाँ पे होगी, जो हमारे पास अर्थ की तीन जो हीट जोन्स हैं, एक तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ता है दैट इज टॉरिड जोन, ठीक है, और दूसरा जो रीजन है दैट इज टेम्परेट और तीसरा है फ्रिजिड। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पे सही होगी क्योंकि ये तीनों ही क्या है हमारे पास अर्थ के हीट जोन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे टेम्परेट जोन की बात होगी। हमने पीछे जो टॉरिड जोन है वो डिस्कस कर लिया था, 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो रीजन होता है वो टॉरिड होता है। टेम्परेट की अगर हम बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे ये है इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर, और नीचे भी है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यहाँ पे ये है नॉर्थ पोल, यहाँ पे होता है हमारे पास आर्कटिक सर्कल, और ये है साउथ पोल, यहाँ पे होता है एंटार्क्टिक सर्कल। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का जो एरिया है उसको कहते हैं टेम्परेट जोन। उसी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और जो साउथ पोल सॉरी एंटार्क्टिक सर्कल के बीच का जो एरिया है उसको कहते हैं टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट जोन कौन सा होगा, ऑप्शंस देख लें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, ऑप्शन बी इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल, ऑप्शन सी इज बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल का एरिया है, उनके बीच का जो रीजन है उसको टेम्परेट जोन कहते हैं। सेम ये तो हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सेम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच का जो रीजन हो गया उसको कहते हैं टेम्परेट जोन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ऑप्शन सी जो होगी बिल्कुल सही होगी कि ये दोनों ही आंसर जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रू शेप ऑफ अर्थ। अर्थ की शेप की बात करें, ऑप्शन है जियोइड, ऑप्शन बी इज सर्कुलर, ऑप्शन सी इज स्फीयर एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ये ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रिजिड जोन लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अगर हम फ्रिजिड जोन की बात करें, फ्रिजिड जोन लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। फ्रिजिड जोन जो है हमने दो हीट जोन डिस्कस कर लिए थे। अब फ्रिजिड जोन क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं, आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल, ऑप्शन बी इज एंटार्क्टिक सर्कल एंड साउथ पोल, ऑप्शन सी इज बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगी क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं कि जो आर्कटिक सर्कल है नॉर्थ पोल के पास और उधर जो एंटार्क्टिक सर्कल है साउथ पोल के पास, इन दोनों के बीच का जो रीजन होता है उसको कहते हैं फ्रिजिड जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट, ऑप्शन है मिडल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ऑप्शन डी जो है वो सही होगी, अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 पॉइंट्स ऑन ग्लोब पासिंग थ्रू एक्सिस आर कॉल्ड डैश एंड डैश। दो ऐसे पॉइंट्स जो ग्लोब में उसकी एक्सिस के थ्रू पास करते हैं उनको क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ऑप्शन बी इक्वेटर एंड साउथ पोल, ऑप्शन सी इज नॉर्थ पोल एंड इक्वेटर, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, लाइन इज नोन एज। अगर हम ग्लोब पे एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन है इक्वेटर, पोल, एक्सिस एंड नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन जो इक्वेटर है वो यहाँ पे सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री पे है वो किस जगह से पास करती है, जो जगहें हमारे पास ऑप्शन दे रखी हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज न्यूयॉर्क यूएसए, ऑप्शन बी इज ग्रीनविच लंदन, ऑप्शन सी इज न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रिड इज नेटवर्क ऑफ, ऑप्शन है parallels of latitudes and meridian of longitudes, option B is the tropic of Cancer and tropic of Capricorn, option C is the north pole and the south pole and option D is none of the above। तो ग्रिड क्या है, ग्रिड इज द नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, जिससे कि एक किसी भी जगह की एक जो परफेक्ट लोकेशन है, एग्जैक्ट लोकेशन है, वो निकाली जाती है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ 20 क्वेश्चंस लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के ऊपर। जो प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आए थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए, और एक टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो क्लास 8 की ज्योग्राफी है उसके सारे चैप्टर्स के ऊपर जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की वीडियोस बनी हुई हैं। अगर आप नहीं देखी हैं आपने तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं आपको बाकी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।